27वीं आईनी तरमीम आइन को मुतनाज़ा बना देगी। ये तरमीम आइन पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं, तरमीम से पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान में खिताब, कहा किस चीज़ की जल्दी है, 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। 1973 में जो आइन आया वो नए पाकिस्तान का था। 18वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय बनाया। 26वीं आईनी तरमीम पर कैसे लोगों को उठाया गया, धमकी दी गई, बोले पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा NTN न्यूज़ को मौसूल। मुसव्विदे के मुताबिक आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से बाज़ आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत आईनी मुकदमात सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम करार। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर। ज्वाइंट चीफ्स का ओहदा ख़त्म। फील्ड मार्शल और आला फौजी ओहदों को ताहया दर्जा हासिल होगा। जजों की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील। जुडिशल कमीशन, वज़ीर आज़म, सदर और पार्लियामेंट कलीदी किरदार अदा करेंगे। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। वज़ीर दिफा, कानून और अटॉर्नी जनरल इजलास में शरीक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम पर कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का खैर मकदम किया। इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर, कहा विफाक और सूबे के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम अहम संग मील है। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और टीम की काविशें लायक तहसीन करार। सियासी व मुआशी इस्तेहकाम से मुल्क की समत दुरुस्त हुई। काबीना इजलास में बल्दियाती हुकूमतों पर MQM का बिल ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म ने MQM के बिल को मंजूर और भरपूर सपोर्ट फराहम की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा यह MQM की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर कानून ने कहा 27वीं तरमीम के बिल के साथ साथ बल्दियाती बिल भी कमेटी में जाएगा। कोशिश होगी बल्दियाती बिल पर दीगर जमातों की हिमायत हासिल हो। नून लीग, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही हिमायत में शामिल हैं। मुस्लिम लीग काफ ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। पार्टी के आला सतही इजलास की सदारत चौधरी सालिक हुसैन ने की। इजलास में मरकजी रहनुमा तारिक हसन, डॉक्टर अमजद, मुस्तफ़ा मलिक, फर्रुख खान शरीक। चौधरी सालिक हुसैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर पार्टी को एतमाद में लिया। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत दरकार। सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी। सेनेट में हुकूमत को 61 अरकान की यकीनी हिमायत हासिल। ANP और एक आज़ाद सेनेटर की हिमायत। हुकूमती वोट 65 तक पहुँच सकते हैं। हुकूमती बेंचेस पर पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, BAP के 4 सेनेटर्स मौजूद। अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUI के 7 और दीगर जमातों के मजमूई तौर पर 30 अरकान शामिल। यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत मेरे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की अवाम की तरफ से आज़रबाईजान की अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़री यौम फतह की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान 3 मुल्क हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती का सबूत दिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। शर्जील मेमन की रिहायशगाह पर पीपल्स पार्टी CEC के मेंबरान के एजाज़ में ज़ोहराना। पंजाब बलूचिस्तान पख्तूनख्वा के गवर्नर की शिरकत। पार्टी के तंजीमी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने वफाकी रवाबित और अवामी मनसूबों की तारीफ की। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी अवामी खिदमत और तरक्की के सफ़र को जारी रखेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद और सेक्रेटरी की मुलाकात।
अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने और वकला की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। सदर बार की दरख्वास्त पर ASCAs को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरह मुकदमा दायर करने की इजाज़त। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मंजूर करके मुतालिका दफ्तर को अमल दरामद की हिदायत दी। अवामी सहूलत मरकज़ की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के अहदे पर अफसर तैनात करने की तजवीज़ मंजूर। डिप्टी रजिस्ट्रार रोज़ाना सुबह 11 बजे ता 11:30 और दोपहर 2 बजे तक 2:20 तक अदालती उमूर अंजाम देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद ATC के जज ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस की समाअत की। अलीमा खान उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का अलीमा और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज 2026 को सेहत का मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी। कैंसर, दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, रेशा, नफ्सियाती अमराज के मरीज हज अदा नहीं कर सकेंगे। हामला खवातीन, काली खांसी, तपेदिक और वायरल हेमरेज बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे। जाली या गलत सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीमार आज़िम हज को डिपोर्ट किया जाएगा। अखराजात मरीज खुद अदा करेगा। सऊदी हुकाम की मॉनिटरिंग टीमें फिटनेस सर्टिफिकेट की तस्दीक करेंगी। पाकिस्तान रेलवे का पहला AI सिक्योरिटी सिस्टम रावलपिंडी स्टेशन पर नस्ब कर दिया गया। 180 से ज़ायद कैमरों से रेलवे स्टेशन की 24 घंटे निगरानी होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने AI बेस्ड एंड स्मार्ट सिस्टम का इफ्तिताह किया। सिस्टम मैनेजर ने कहा, रेलवे के पास अब डेटाबेस फैसला लेने की पहले से ज़्यादा ताकत आएगी। ये AI सिस्टम रेलवे स्टेशन पर तकरीबी कार्रवाइयों की कोशिश को नाकाम बनाने में माविन होगा। सिंध हुकूमत नया सिंध वाटर लॉ तैयार कर रही है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों से वर्ल्ड बैंक वफ्द की मुलाकात। सवात मंसूबे और नए वाटर लॉ पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा माह कानूनी मुसवदे हतमी शक्ल में वजारत को पेश किए जाएंगे। नया वाटर लॉ पानी की मुनसिफाना तकसीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए संग मील साबित होगा। तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस और वर्क प्लान के मुताबिक मुकम्मल होंगे। पाकिस्तान रेंजर्स की कराची में कार्रवाई। मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार सदर से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान राशिद महमूद आवान और हाजी बानो खान के कब्जे से असलहा और जाली लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड बरामद। मुल्जिमान के कब्जे से सरकारी इदारों, बैंक, सिक्योरिटी कंपनीज की जाली मोहरें भी बरामद। मुल्जिमान ने 900 जाली असलहा लाइसेंस बनाने का एतराफ़ किया। बरामद शुदा लाइसेंस की मुतल्लिक़ा इदारे से तस्दीक कराई जाएगी। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। CPPA ने 37 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दी थी। नेपरा ने 48 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची के सारिफीन पर भी फैसले का इत्तलाक होगा। लाइफ लाइन सारिफीन मुस्तस्ना। सिंध हाई कोर्ट ने शरह कायद में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। दरख्वास्त में तवील लोड शेडिंग से शहरी ज़िंदगी मुतासर होने का दावा। अदालत ने मामला नेपरा को भेजने की हिदायत कर दी। नेपरा 1 माह में शिकायत का फैसला करे और MIT-2 में रिपोर्ट जमा करवाए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक लोड शेडिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। क्वेटा और खैबर के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक। कल्लात के इलाके मंगचर में 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मंगचर फायरिंग में मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। खैबर के इलाके बाड़ा नाला में दस्ती बम धमाके से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम एक हुजरे में फटा। तहकीकात जारी।
तुर्की का बड़ा इकदाम, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और आला हुकाम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस्तंबुल के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने 37 इसराइली अहदेदारों के खिलाफ वारंट जारी किए। फहरिस्त में वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस, कौमी सलामती के वज़ीर इतमर बिन गियोर और फौज के सरबराह एयाल ज़मीर शामिल। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गजा में मुनज़्ज़म अंदाज में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम किए गए। तुर्क फ़लस्तीनी दोस्ती अस्पताल पर इजरायली हमले को भी इल्ज़ामात का हिस्सा करार दिया गया है। तुर्की ने जनूबी अफ्रीका के इसराइल मुखालिफ मुकदमे में भी बतौर फरीक शमूलियत इख्तियार की थी। हांगकांग सिक्सर्स, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेट से शिकस्त दी। कप्तान अब्बास आफरीदी ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका 6 ओवर्स में 102 रन पर ढेर। मोहम्मद शहजाद ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 3.5 ओवर्स में 105 रन बनाकर मैच जीता। अब्दुल समद की 50 रन की शानदार इनिंग्स, 6 छक्के शामिल। हांगकांग सुपर सिक्सेस में अब्बास आफरीदी के छक्कों की गूंज, 1 ओवर में 6 छक्के। कुवैत के खिलाफ अब्बास आफरीदी की 12 गेंदों पर 55 रन की इनिंग। पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराकर फातिहाना आगाज किया। पाकिस्तान ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी इजलास में एशिया कप ट्रॉफी का मामला नहीं उठाया गया। बीसीसीआई ने भी इजलास में ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की। इजलास के बाद बाज़ बोर्ड मेंबरान ने दोनों ममालिक से मामला हल करने पर जोर दिया। बोर्ड मेंबरान ने कहा कि अफ़हाम तफ़हीम से मसला हल किया जाना चाहिए। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दुबई में हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी का मामला बिल्कुल हल होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के माबैन होने वाले सह मुल्की टूर्नामेंट के लिए फूल प्रूफ इंतजामात कर लिए हैं। लाहौर पिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया। तमाम इदारों की टीमों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सह मुल्की सीरीज़ के मैचेस 11 नवंबर से 27 नवंबर तक लाहौर और पिंडी में शेड्यूल।